अब पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर करार दिया, जिस पर आशुतोष ब्रह्मचारी भड़क गए। सोमवार को चैलेंज दिया कि वर्तमान में कोई उन्हें हिस्ट्री शीटर साबित करके दिखाए। जब हिस्ट्री शीटर के आरोपों की पड़ताल की गई तो आशुतोष ब्रह्मचारी का अतीत आपराधिक गतिविधियों से सना हुआ मिला। आशुतोष ब्रह्मचारी ने न सिर्फ अपराध किए हैं बल्कि गिरफ्तारी और जेल तक की हवा खा चुका है। आखिर क्या है रामभद्राचार्य की चेले की हिस्ट्री और क्यों उसे अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा हिस्ट्री शीटर? देखिए रिपोर्ट। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। वे किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। मारपीट, धोखाधड़ी, गैंगस्टर, ब्रह्मचारी का ऐसा कैरेक्टर। जिसने शंकराचार्य पर कराई एफआईआर, पुलिस रिकॉर्ड में वो हिस्ट्री शीटर। आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली प्रयागराज टू शामली तक खुली। रंगदारी के आरोपों में सच्चाई, पड़ोसियों ने क्या कहानी बताई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यह चैलेंज दिया है उस आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिनकी वजह से अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। वजह शंकराचार्य का एक बयान है जिसमें वो आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताते। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहां से आ रहा है? अविमुक्तेश्वरानंद के एक शिष्य ने एक रिकॉर्ड जारी किया। ये उसी रिकॉर्ड की तस्वीर है। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम है और उसके अपराधों का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र है। हालांकि सोमवार को मीडिया के सामने आए आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस तस्वीर को फर्जी बताया। दावा किया कि बदनाम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। साथ ही चैलेंज दिया कि साबित करें कि वो मौजूदा समय में हिस्ट्री शीटर है। नाम दर्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह फर्जी होती है। थाने वालों का कहना है कि हमने कोई मोहर नहीं दी है, ना हमने कोई सूची दी है। तो अब इनकी जब गिरफ्तारियां होंगी, जिन्होंने सूची जारी की है, तो सबको पता चल जाएगा फर्जी मुकदमे असली मुकदमे हैं। 21 मुकदमों की सूची बनाई जाती है जिसमें थाना कांदला की मोहर लगाई जाती है और वह फर्जी साबित हो जाती है, क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आता है तो हम थाना जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसी थाने कांदले में इनके खिलाफ 3 इनके शिष्यों के खिलाफ अज्ञात और एक नाम दर्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह फर्जी होती है। थाने वालों का कहना है कि हमने कोई मोहर नहीं दी है, ना हमने कोई सूची दी है। तो अब इनकी जब गिरफ्तारियां होंगी, जिन्होंने सूची जारी की है, तो सबको पता चल जाएगा फर्जी मुकदमे असली मुकदमे हैं। लीजिए, अब सबूत भी देख लीजिए। शामली जिले के कांधला थाने में हिस्ट्री शीटर की पूरी लिस्ट लगी है और उसमें इनका नाम 21वें नंबर पर है। यानी आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में अब भी हिस्ट्री शीटर ही है और इसका नंबर 76A है। बावजूद इसके नाबालिग बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी चुनौती दे रहा है। सबसे नई एफआईआर इन पर 5 महीने पहले ही दर्ज हुई। उसका सबूत ये रहा। आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी पर यह एफआईआर 2 अक्टूबर 2025 को शामली के कांधला थाने में दर्ज हुई। इसमें पीड़िता ने जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज कराया। एफआईआर में आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी और उनकी पत्नी का नाम दर्ज है। आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की और धमकी दी। साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी पति को उकसाकर पीड़िता का तलाक कराना चाहता है।
अक्टूबर 2025 में आशुतोष ब्रह्मचारी पर दर्ज एफआईआर तब की है जब वो दीक्षा लेकर धर्म के रास्ते पर चल पड़े। इससे पहले भी इन पर तकरीबन 21 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें कई तरह के गंभीर अपराध शामिल हैं। यहां तक कि एक साल 2019 में शामली के कांधला थाने में ही दर्ज एफआईआर में इसी आशुतोष ब्रह्मचारी पर रेप की धाराओं में भी केस दर्ज है। हम लोग शामली जनपद पहुंचे हैं क्योंकि शामली जनपद के थाना कांधला का रहने वाले हैं आशुतोष पांडे। तो मामला क्या है, ये थाना थाना जो कांधला है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर एक सूची लगी है जिस पर लिखा है सूची दुराचारी थाना क्षेत्र कांधला जनपद शामली, और इसका जो नंबर क्रम से डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्रम में अगर आप देखेंगे तो क्रम नंबर 21 पर लिखा हुआ है 76A, और इसके ठीक सामने लिखा हुआ है आशुतोष पांडे पुत्र राजेंद्र निवासी मोहल्ला राय जागदान थाना कांधला। ठीक इसी के नीचे 22 नंबर पर 151A, ठीक इसके सामने लिखा है विनीत उर्फ नीसू शर्मा पुत्र राजेंद्र पांडे निवासी मोहल्ला राजदागान कांधला शामली। तो ये जो दो क्रम मैंने आपको दिखाए हैं 21 और 22 नंबर, ये वो दो क्रम है। 21 नंबर पर आशुतोष पांडे हैं जिन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज पर एक आरोप लगाया है, बच्चों के साथ अप्राकृतिक संबंधों को लेकर के मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर के ये विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना कांधला पर ये जो सूची है, यहाँ पर आशुतोष पांडे हिस्ट्री शीटर रहे हैं। कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज बताए गए, लगभग 26 से 27 मुकदमों में वो दर्ज बताए गए उनका नाम, लेकिन फिलहाल कितने मुकदमे में वो बरी हुए हैं, कितने चल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। आशुतोष ब्रह्मचारी अब भले ही खुद के हिस्ट्री शीटर साबित करने का चैलेंज दे रहा है, लेकिन शामली पुलिस के रिकॉर्ड में आशुतोष पांडे इनामी भी रहा है। सितंबर 2019 में आशुतोष पांडे पर शामली एसपी की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई मामले तो गंभीर अपराध के, हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगना, मारपीट, धमकी देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, शांति भंग करना, गैंगस्टर एक्ट, एंटी करप्शन, गौवध अधिनियम, यूपी गुंडा एक्ट। जो स्वयं के एक हिस्ट्री शीटर है, स्वयं के एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा क्या बच्चों से ताल्लुकात है? बच्चों का अभिभावक होंगे ना, गार्जियन होंगे ना, उनके माता पिता होंगे, उनके नाते रिश्तेदार होंगे। ये बीच में मूसल चंदा बन करके इस प्रकार के सनातन को बदनाम करने का साजिश रच रहा है। क्या अंतरराष्ट्रीय खड्यन के जो है फंडिंग का शिकार तो नहीं हो चुका है? हमको कहीं न कहीं शक है इसके ऊपर कि कहीं न कहीं यह अंतरराष्ट्रीय खड्यन के फंडिंग का शिकार हो चुका है। आशुतोष ब्रह्मचारी शामली के कांधला थाना इलाके का रहने वाला है। न्यूज 24 ने यहां इसके बारे में पड़ताल की तो कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। किसी ने झूठे रेप केस में फंसाने का दावा किया तो किसी ने बताया कि कैसे उसे SC/ST एक्ट में फंसाया गया। ये इस धरती पर सबसे बड़ा जालसाज 420 नटवरलाल किस्म का व्यक्ति है, जिसका पेशा लोगों के ऊपर झूठे 156(3) में मुकदमे करना और उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करना है। इस व्यक्ति के ऊपर पूरे भारत में 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। इसके कई प्रदेशों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये अब तक इसलिए बचता आया है क्योंकि जो लोग इसके ऊपर मुकदमा करते हैं या सरकार की तरफ से मुकदमा होता है, उन मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाती, इसलिए इसको आज तक किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हो पाई। शंकराचार्य जी के पक्ष में मेरे भाई ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करी तो इसने मेरे भाई पर भी फर्जी गाड़ी पथराव की वो FIR दर्ज कराई है कि ये 18 तारीख को इसने FIR दर्ज कराई है। 17 की शाम का इसने मसला दिखाया है। इसी फरवरी में कहाँ की घटना दिखाई है? ये घटना इसने दिल्ली सहारनपुर रोड की दिखाई है, क्योंकि दिल्ली सहारनपुर रोड पर हमारा व्यवसाय है। हमारे मोहल्ले की एक महिला है, उसके मकान में पहले तो स्कूल खुला, फिर उसके मकान पर कब्जा करा और हमारे पे भी अपने भाई की वाइफ के साथ मिलकर SC/ST के मुकदमे कर रखे झूठे जी। और कांधले के कोई व्यापारी और कोई भी पत्रकार, संबंधित पत्रकार नहीं है जिसने जिस पर मुकदमे नहीं कर रखे झूठे। पूरा शहर, पूरा जिला शामली जानता ही ना कि इसके भाई और ये कैसे है।
और हमें भी SC ST के मुकदमे हमारे पे जुट्टे करके मोहल्ले से पलायन करने पे मजबूर करा। यहां हम साफ कर दें कि ये आरोप न्यूज 24 के नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के हैं जिनके खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने केस दर्ज कराए, या फिर जो लोग आशुतोष ब्रह्मचारी के पड़ोसी हैं। आपको बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और उन्हीं से साल 2022 में दीक्षा ली थी। प्रयागराज से पंकज, वाराणसी से अतिकेश और शामली से अमित शर्मा के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि वो गौ तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ कानपुर में मुकदमा भी दर्ज हो चुका था और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। देखिएगा रिपोर्ट। शामली पुलिस का ये पोस्टर देखिए, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस की गिरफ्त में खड़ा दिख रहा है। पोस्ट में लिखा गया है कि SP शामली अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान कांधला पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर वांछित अभियुक्त आशुतोष पांडे व उसका साथी किया गया गिरफ्तार। ये पूरा झूठा मुकदमा है। ये खुद एक अपराधी ST शीटर है। इसके पर कौन यौन शोषण करेगा, कौन इसकी बात मानेगा? आप देखिए कि शामली के पूर्व SP, मेरे पास एक कागज है, देखिए, ये शामली के पूर्व SP ने इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था और एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इसके बाद 20,000 का इनाम भी रखा गया है। ये योगी की सरकार में, इन्हीं की सरकार में, योगी महाराज की सरकार में इसे जेल भेजा गया। और इसके पर जो आपराधिक इतिहास देखिए, कई मुकदमे इसके ऊपर हैं। ये इनाम देखिए इनके ऊपर। एक इनामी व्यक्ति एक महान शंकराचार्य पे आरोप लगा रहा, तो किसकी देन है या किसका संरक्षण प्राप्त है इस आदमी को? राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के अध्यक्ष पंकज दीक्षित के आरोप हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे का बैकग्राउंड एक इनामी हिस्ट्री शीटर का है और खुलासा किया गया है कि ये गौ तस्करी के आरोप में जेल की सजा काट चुका है। पंकज दीक्षित ने कानपुर में उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर स्वरूपनगर थाने में गौकशी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका दावा है कि गोंडा में तत्कालीन SP नवनीत राणा ने गौकशी मामले में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में आशुतोष पांडे को कथित तौर पर घूस देने की कोशिश करते पकड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पंकज दीक्षित का आरोप है कि आशुतोष पांडे ने उन पर गोली भी चलवाई थी। आपने मुकदमा किस बात पर दर्ज कराया था और आपका इनसे क्या विवाद था? जब मैंने इसकी पोल खोली और इसके गौ कसी के मुकदमे खोले, गौ कसी के नाम पर इसने नवनीत राणा ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया और नवनीत राणा ने इनको पकड़कर जेल भेजा। मैंने इसकी बातों को जब पूरा सार्वजनिक किया तो इसने मेरे ऊपर गोली चलाई और अपने लोगों से मुझे मरवाने का प्रयास किया। तो मैंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ये मुकदमा दर्ज कराया गौ कसी का। ये देखिए कारण है, मैंने प्रेस वार्ता भी की और ये मेरे पर गोली चलाने के बाद इसने कुछ लोगों के यहाँ संरक्षण लिया और शहर छोड़कर भाग गया। इसके बाद इसने घूम घूम कर पूरे प्रदेश में वसूली करी, गौ कसी और कई मुकदमे इसके बदल हैं। पंकज दीक्षित ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और खुलासा किया है कि हिस्ट्री शीटर रहे आशुतोष पांडे पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें शामली के कांधला थाने में 10 मुकदमे, लखनऊ के हुसैनगंज थाने में 2 मुकदमे और गोंडा के नगर कोतवाली में 2 आपराधिक मामले दर्ज। जो आशुतोष पांडे, जो अपने आप को पांडे बोलता है, ये फर्जी है, ब्राह्मण है ही नहीं, ये जात का शर्मा है। इसने भी जात के नाम पर ब्राह्मण को, पांडे को ही टारगेट किया है और इसके पास खुद स्वयं में 19 मुकदमे हैं और गंभीर धारा मुकदमे हैं, यौन शोषण, बलात्कार इसके ऊपर भी हैं, 420, 67, 307 कई मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर। और ऐसे आदमी जो 19 धाराओं में है और आप देखिए कि इनके पास शीट भी है, 76A नंबर से खुली हुई है। एक हिस्ट्री शीटर एक शंकराचार्य पे मुकदमा लिखा रहा है, इससे बड़ी दुर्दशा देश की क्या होगी या प्रदेश की क्या होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज हुई और पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए गए, लेकिन जिस तरह शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी गौ तस्करी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज होने का खुलासा हुआ है, उससे आने वाले दिनों में विवाद और गर्मा सकता है। कानपुर से प्रांजुल मिश्रा और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज 24।